जो अनुपम कपिल जी सीधा समझना ये चाह रहे हैं कि भाई अब ये युद्ध में चंद्रग्रहण का अगर हम असर समझ रहे हैं तो आगे 15 दिन इसका असर और ज्यादा भयावह होगा, यानी युद्ध अभी और बढ़ सकता है। जैसे चंद्रग्रहण खत्म होगा तो हम क्या ये माने कि धीरे धीरे युद्ध भी अपनी समाप्ति की तरफ जाएगा? जी नहीं, इफेक्ट तो कम हो जाएगा लेकिन युद्ध खत्म होगा ऐसे नहीं कह सकते हैं। ये युद्ध तो बहुत 1 दशक से भी ज्यादा चलेगा। युद्ध का मतलब यह होता है कि स्टेजेस में चलता है। अभी इजराइल जो है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वेपन बनाता है और आर्म सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। इजराइल जैसी कंट्री को भी 10 दिन से ज्यादा वेपन्स नहीं है उनके पास फुल वॉर वेज करने के लिए। इसलिए अमेरिकन फ्रिगेट आई है। जहां तक चंद्रग्रहण का इसका संबंध है, तुला लगन है इजराइल का, और जिस दिन सूर्य हस्त नक्षत्र में था हमास ने इनको अटैक किया, तो वो जो है काफी घातक था इजराइल के लिए। इजराइल अभी स्ट्रैटेजी बना रहा है क्योंकि आगे चल के जो ये स्थिति अनफोल्ड होने वाली है, इस्लामिक कंट्रीज का पूरा ब्लॉक मिलके इजराइल को लगातार परेशान करते रहने वाला है। और जो बाइडेन की ये जो इनिशिएटिव था अरब कंट्रीज को लेके इजराइल और पैलेस्टीन को अलग कंट्री का ये टेरिटरीज प्रॉपर्ली डिमार्केट करना, ये सफल नहीं होगा। इसके अंदर रशियन एंगल जो है, जो मैं बहुत 1 साल से आपके जीएनटी पे भी कह चुका था और बहुत सारे फेसबुक में पोस्ट में लिखा कि थिएटर ऑफ वॉर, रशिया का बैकहैंड जो सपोर्ट है इसमें रशिया के तहकीक में ईरान और हमास के रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करें और ये सब चीज, लेकिन मेन जो सपोर्ट है थिएटर ऑफ वॉर रशिया ने, पुतिन ने इजराइल पे अटैक करके अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। तो इसमें ये धर्म युद्ध की तरफ जो जाता हुआ नजर आ नहीं रहा है। मतलब अनुपम जी, आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जरा और भी हमारे साथ मेहमान हैं, पंडित प्रेम शर्मा जी, आपकी अपनी राय क्या है? जल्दी से मैं अनुपम कपिल जी से समझना चाहूंगी। सर, शरद पूर्णिमा का संयोग बन रहा है 30 साल के बाद, इसके क्या मायने हैं? पहली बात तो मैं, जहां नंदिता जी आपको कुछ कह रहे थे कि ये योग जो है पूरे विश्व में नहीं फैलेगा, मैं इससे थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, क्योंकि ये एक आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था 1999 में, जिसमें मैंने सब कंट्रीज जहां ये युद्ध फैलेगा और जो टाइमलाइन मैंने लिखा है वो वैसे ही वही कंट्रीज में शुरू हो गया है। और इसका जो सीक्वेंस है 2024 और 2025 जो साल है, ये बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। 10 मई 2025, ये मैंने आपको डेट यहां पे बता रहा हूं चैनल पे। इस समय पे बहुत सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं इन्वॉल्व हो चुके होंगे वॉर के अंदर, और इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ही पड़ेगा। करंटली जो हॉस्टेजेस प्रॉब्लम है, वुमेन हॉस्टेजेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और जनवरी 2024 तक मुझे नहीं लगता कि तब के सब जो हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। इजराइल विल मैनेज टू सर्वाइव, ये अभी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल के लिए। इस आर्टिकल में मैंने 1999 में लिखा है, ये देखिए, इंडिया विल बी इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। Thousands of people of UK, Germany, Syria, Lebanon, USA and France will die. Israel will manage to survive. In World War III, forces will be polarized into 2 major sides based on religious demarcation. International bodies of peace will watch helplessly. Mass murders and cultures का होगा। Lone wolf attacks होंगे यूरोप के अंदर। फ्रांस को सबसे ज्यादा रेडिकल इस्लाम से अभी डर होने वाला है। अगदा नाम का पोर्ट है, नेवल बेस है इनका, साउथ ऑफ फ्रांस से। यहां से ये जो टेरर ग्रुप्स ऊपर जाएंगे, और सार्डिनिया और कॉर्सिकियन जो आइलैंड्स हैं, जहां पे बहुत पुराने क्रिश्चियन कंट्रीज के म्यूरल्स, पेंटिंग, चर्चेस, तो रेडिकल इस्लाम बिलीव करता है ये जो मूर्ति पूजा है और ऐसे कल्चरल जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि इसमें मैं नॉस्ट्रेडामस का भी इंटरप्रिटेशन जोड़ रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम ज्योतिष की जो गणना है। तो जो डिकेड है अभी 10 साल का, 2040 तक आप पकड़िए, उसमें 2 स्टेज होंगे, 2024-25
और इजराइल के लिए 2025 से लेकर 30 ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड है। रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा और जो मिडिल ईस्ट है, थिएटर ऑफ वॉर जब शिफ्ट होगा, ईरान के यहाँ सबसे ज्यादा लोग मरेंगे। और टर्की के अंदर आपने, अगर आप 2 साल कोविड के समय पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नेटो के एलाय हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था जीएनटी पे आपके प्रोग्राम पे, जब रशियन अटैक हुआ था यूक्रेन पे, ये टर्की रशिया की तरफ और इस्लामिक ब्लॉक को लीड करेगा और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। अमेरिकन इकोनॉमी की डोमिनेंस खत्म होगी। यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्टेबिलिटी ड्यू टू दिस होगी, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए थे, ऋषि सुनक जी, इजराइल के साथ सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए। ये एक्ट जो है बैकफायर करेगा ब्रिटेन के ऊपर। तो सबसे ज्यादा डर फ्रांस, ब्रिटेन, इटली के ऊपर, वेटिकन सिटी के ऊपर जो है अटैक होगा। इंडिया की बात ऐसी है, हम लोग बहुत लकी है, इस दौरान के अंदर 1 साल 1.5 साल का थोड़ा क्राइसिस है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में। हम सोच रहे हैं कि अभी मैटर अभी शांत हो जाएगा, रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया के अंदर तकलीफ नहीं दे रहे और हम सेफ है। लेकिन मैं कॉन्ट्ररी कहूंगा कि जो यहाँ के जो रेडिकल मुस्लिम्स अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये ओरल सपोर्ट है। आगे चल के हमें सबसे ज्यादा खतरा चाइना से है। मैं डिफेंस एजेंसीज को ये बताना चाहता हूं, हमें सतर्क रहना चाहिए। अगला साल इलेक्शन ईयर है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, लोकल जो हमारी पॉपुलेशन मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए हमें। और साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन इसी दौरान इंडिया वर्ल्ड पावर के राइज की, इंडिया का राइज जो है वर्ल्ड पावर का होगा। इंडिया बहुत इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, यहाँ ज्यादा ब्लडशेड नहीं होगा। ठीक। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।